students, we already learned about the different movements in the human body. Movement of your neck, movement of your knee, elbow, back, etc. We also know that bones cannot be bent. They are joined together by joints. So today, we will learn about the different types of joints in our body. Ball and socket joint यानी कि कंदुक खलिका संधि. The ball and socket joints allow movement in all directions. The rounded end of one bone fits into the hollow space, that is the cavity of the other bone. This is called a ball and socket joint. For example, the joint between the upper arm and shoulder. Pivotal joint यानी कि धुराग्र संधि. This type of joint allows movement like forward or backward and left or right. In this joint, a cylindrical bone rotates in a ring. This is called a pivotal joint. For example, the joint where our neck joins the head. Hinge joint यानी कि hinge संधि. The joint which allows only a back and forth movement is called a hinge joint. For example, the knee joint and the elbow joint. Fixed joint यानी कि अचल संधि. The joints which do not allow any movements are called fixed joints. For example, the joint between the upper jaw and the rest of your head. This lesson will be further elaborated with different interesting activities in Hindi by Shaili Singh. बच्चों, आप सभी बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए. अब अपने शरीर में होने वाली गतियों को महसूस करिए. आप समय समय पर अपनी पलकों को झपकता हुआ महसूस करेंगे. श्वास लेते समय भी अपने शरीर में होने वाली गतियों को आप महसूस कर सकते हैं. आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में निरंतर ही अनेक गतिविधियां चलती रहती हैं. जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं या जब आप मुड़कर अपने दोस्त से बात करते हैं, आपके शरीर में गतियां होती हैं. आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई न कोई भाग गति अवश्य करता है. आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं. कक्षा के बाद मैदान में जाते हैं. विद्यालय खत्म होने के बाद अपने घर जाते हैं. आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं. आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं. कक्षा समाप्त होने के बाद आप मैदान में जाते हैं और विद्यालय बंद होने के बाद आप अपने घर जाते हैं. तो इन स्थितियों में आप वास्तव में एक जगह से दूसरी जगह तक चलकर जाते हैं. आप चलकर, दौड़कर अथवा कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, तैरना, रेंगना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? तो बच्चों, जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पहले आइए हम अपने शरीर के कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं. बच्चों, हमने जाना कि हमारे शरीर के कुछ अंगों को हम स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंग केवल एक ही दिशा में घूम सकते हैं. तो आइए जानेंगे कि हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं. एक पैमाने को अपने हाथ पर
चित्र में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे कि आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। शरीर की विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए इनमें से कुछ के बारे में जानें। कंदुक खलिका संधि। कागज की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए। हमने कंदुक खलिका संधि एवं धुराग्र संधि के बारे में जाना है। आइए अब हिंज संधि के बारे में चर्चा करते हैं। जब हम किसी दरवाजे को बार बार खोलते अथवा बंद करते हैं तो इसके कब्जे दरवाजे को आगे एवं पीछे की ओर जाने देते हैं। कोहनी में हिंज संधि होती है, जिससे आगे या पीछे केवल एक ही दिशा में गति हो सकती है। अचल संधि। हमारे सिर में कुछ अस्थियां होती हैं जो संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। इन संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को अपने सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने की कोशिश करिए। आप इसे गति नहीं दे पाएंगे। यह अचल संधि है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः पहले आप एक सुंदर सा ढांचा तैयार करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां हमारे शरीर को एक सुंदर सी आकृति प्रदान करने के लिए बिल्कुल इसी प्रकार एक ढांचे का निर्माण करती है। हमारे शरीर के इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। कई बार चोट लगने पर चिकित्सक हमारा एक्सरे कराते हैं। आइए मानव कंकाल की आकृति को जानने के लिए एक एक्सरे चित्र का अवलोकन करते हैं। इस अवलोकन से हमें शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या का पता चलता है। क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है। यदि इसमें केवल एक ही अस्थि होती तो क्या होता? गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपनी पीठ और वक्ष को हल्का सा दबाकर अपनी अस्थियों को अनुभव कीजिए। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इस पसली पिंजर में सुरक्षित रहते हैं। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों व उपास्थियों से मिलकर बना होता है। इनमें से बहुत को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं व गति भी दे सकते हैं। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो हमें विभिन्न प्रकार की गतियां करने में सहायता करते हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को साथ में कार्य करने की आवश्यकता होती है। So students, today we learnt all about joints and its different types. I hope that you enjoyed the class and learnt a lot. I hope to see you again. Thank you.